आज फिर से एक नई कहानी के साथ मैं हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके समक्ष एक नई कहानी। तो शुरू करते हैं। गांव से दूर एक मोहन पहलवान रहता था। उसके पास 50 से अधिक भैंसें थीं। वह पूरे दिन भैंसों की देख रेख करता था और उससे प्राप्त दूध को पिया करता था। उस पहलवान की यह दिनचर्या थी। वह दूध पी पी कर इतना बलवानशाली हो गया था कि उसका कोई सानी नहीं था। वह अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। आवश्यकता पड़ने पर उसी डंडे से वह युद्ध किया करता था। कुछ समय से वह उस रास्ते आए गए लोगों से पूछता था कि मेरा विवाह किधर होगा, मेरा विवाह किधर होगा। इस पर लोगों उसको कोई उत्तर न दे पाते और वह उन लोगों की पिटाई कर देता था। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण और एक नाई दूर देश विवाह का रस्म करने उस रास्ते से जा रहे थे। रास्ते में मोहन पहलवान मिल गया। अन्य की भांति वह पहलवान उससे भी पूछने लगा, मेरा विवाह किधर होगा। दोनों काफ़ी भयभीत स्थिति में थे। वह जानते थे कि किस जवाब नहीं देने पर यह पहलवान उनकी पिटाई कर देगा। इस पर नाई ने एक युक्ति लगाई और दूर ताड़ का पेड़ दिखाकर कहा, तुम्हारा विवाह उधर होगा। मोहन पहलवान बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी 50 भैंस उसे देख को सुदूपुर कर दी, मतलब दे दिया। कहा, यह सब तुम ले जाओ, अब मेरे किस काम के। अब मैं चला अपने ससुराल खातिरदारी करवाने। मोहन पहलवान उस ताड़ के पेड़ को लक्ष्य अपना बनाकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक झोपड़ी थी, उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। वहाँ जाकर पहलवान ने हाजिरी लगाई। उस महिला को समझ नहीं आया कि यह कौन है, किंतु सोचा कि वह मेरे पति के जानकार होंगे, इसलिए उसने मोहन पहलवान को कमरे में बिठा दिया और लोटा बाल्टी पर हाथ पैर धोने के लिए दिए। महिला का पति जब आता है तो उस आदमी को वहाँ पाकर अचरज में पड़ जाता है, ये कौन है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि, तो वह कहती है, पता नहीं ये कौन है, मैं तो सोच रही थी कि यह कोई तुम्हारा परिचय को होगा और तुम्हारे जैसा ही यह बदतमीज है। मुझे भी एक थप्पड़ मारा है इसने। लड़का रो रहा था तो यह कहते हुए मारा, लड़के को क्यों रुला रही है। इतना सुनते ही उसका पति क्रोधित होकर उस आदमी के पास गया और कहने लगा, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। कहते हुए उसे झगड़ा शुरू कर दिया। मोहन पहलवान था, वह यहाँ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपने लोहे का डंडा उठाया और उसके सिर पर लगा दिया। वह आदमी वहीं मर गया। उसकी बीवी कहने लगी कि अब तो मेरा पति ही एक सहारा थे, वह भी मर गए, अब तुम्हारे साथ ही आधी जिंदगी निर्वाह होगी। दोनों घर में रहने लगे। 6-7 दिन बीते होंगे घर में कि जमा राशन पानी खत्म होने लगा। तब उस महिला ने बोली कि कुछ महंगा कमाई करोगे या ऐसे ही भूखे मरेंगे हम। बिना कमाई के जीवन कैसे चलेगा। मोहन पहलवान भैंसों का दूध पीने के अलावा कुछ कार्य तो जानता नहीं था। उसने उस महिला से पूछा, कमाई वह क्या होती है, बताओ। महिला ने उसे बताया कि राजमहल जाकर राजा से कुछ खेती के लिए ज़मीन मांग ले, जिस पर खेती करने अपने अनाज उपाएंगे। पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल से कुछ दूर पर रहा होगा कि लोगों ने उसे अपनी ओर आते देखा तो वहाँ सब डर के मारे थर थर काँपने लगे। वह यहाँ आ रहा था, एक आध को मार डालेगा। राजा ने अपने मुंशी को तुरंत उसके पास जाकर आने को कहा, कारण पूछा। मुंशी मोहन पहलवान के पास गया और उसके यहाँ आने का कारण पूछा। इस पर मोहन पहलवान ने बताया कि वह खेती के लिए कुछ ज़मीन राजा से मांगने आया है। मुंशी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं राजा को बता कर आता हूँ। मुंशी राजा के पास आता है और उसके आने का कारण बताता है। इस पर राजा मुंशी को आदेश देता है, वह जितनी ज़मीन जहाँ मांग रहा है उसे दे दो। मुंशी तुरंत मोहन पहलवान के पास जाता है और उसे चालाकी से एक ज़मीन देता है जो शमशान घाट के पास बंजर पड़ी थी। मोहन पहलवान उस ज़मीन की जुताई करने से पूर्व सोचता है कि यह खेत में आ रहा पीपल का पेड़, जिसके कारण हमारी फसल कम हो जाएगी, इसे अपने खेत से हटा देता हूँ। यह सोचकर उसने पीपल के पेड़ पर लोहे का डंडा मारा, जिससे 150 भूत नीचे उतरे और मोहन पहलवान से लड़ाई करने लगे। मोहन पहलवान उन 150 भूतों का सामना डटकर करने लगा। किसी भूत का हाथ टूटा, किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा। सभी लाइन में खड़े हो गए और माफ़ी मांगने लगे। उसने पीपल के पेड़ को काटने का कारण पूछा, जिस पर मोहन पहलवान ने स्पष्ट कहा कि यह मेरे खेत में आ रही है, इसलिए मैं इसे यहाँ से हटा रहा हूँ और इसे हटा भी दूंगा। भूतों ने मोहन को कहा कि हम इस खेत में होने वाली सारी पैदावार के बराबर अब आपके घर में राशन पहुंचा देंगे, परंतु ये पेड़ आप मत तोड़ो, यह हमारा घर है और हम यहाँ कई वर्षों से रह रहे हैं। मोहन पहलवान बलशाली था और बलशाली लोग सदैव दया करते हैं, इसलिए उसने भूतों की बात मान ली और घर चला गया। अब भूतों ने मोहन पहलवान के घर 6 महीने का राशन भंडार कर दिया, मतलब भर दिया। मोहन ऐश मौज की ज़िंदगी यापन करने लगा। भूतों को यह सौदा बहुत महंगा पड़ा। वह कार्य करके इतने दुबले पतले हो गए थे। एक दिन बाद भूतों के गुरुजी वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने उन सबको दुबला पतला पाकर कारण पूछा तो सभी भूतों ने बताया कि एक पहलवान है, उसकी जी हुजूरी करने
उसका राशन पहुंचाने, यह सब काम करके हमारा सारा वक्त चला गया है, जिस कारण हम दुबले पतले होते जा रहे हैं गुरुजी। गुरुजी ने यह बात सुनी और यह बात उनको बहुत बुरी लगी। बदला लेने के लिए वह बिल्ली का भेष बनाकर पहलवान के घर जा पहुँचे। पहलवान के घर रोज़ बिल्ली दूध पी जाती थी। इस पर वह बहुत परेशान था। आज सबक सिखाने के लिए मोहन पहलवान डंडा लेकर दरवाजे की आड़ में खड़ा था। बाहर से बिल्ली के भेष में आए भूतों के गुरुजी ने उस पहलवान को दरवाजे के पीछे छिपा देख लिया था और दाव लगा रखा था कि कब उसकी आंख से ओझल होकर उस पर वार किया जाए। इधर मोहन पहलवान भी दाव लगा रखा था कि कब बिल्ली घर के अंदर प्रवेश करे और उस पर प्रहार किया जाए, किंतु बिल्ली अंदर नहीं आ रही थी। काफ़ी समय हो गया था। मोहन धीरे धीरे पीछे हटता गया और चूल्हे के पास पहुंचकर छुप गया। बिल्ली आई तो उसने मोहन पर अचानक वार करने के लिए ज्यों ही प्रयास किया, मोहन सतर्क की स्थिति में था। उसने एक डंडा बिल्ली की कमर पर लगा दिया। अब भूतों के गुरुजी के पसीने छूट गए, सभी हड्डियां टूट गई। गुरुजी ने अपने भूत रूप में आकर पहलवान से माफ़ी मांगने लगे। मोहन पहलवान ने उस गुरुजी से पूछा, छोड़ने के बदले आपकी क्या सज़ा होगी? गुरुजी ने स्वतः स्वीकार कर लिया कि जितना राशन आपके घर आता है उसका दुगना अब दिया जाएगा। इस पर मोहन ने गुरुजी को छोड़ दिया। गुरुजी अपने चेलों के घर पहुँचे और पूरा वकाया सुनाया। अब राशन दुगना पहुँचाना होगा। इस पर उनके सारे चेले सिर पीट कर रह गए। एक तो पहले ही दुबले पतले थे, अब और यह आफत आई। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी? अगर मज़ेदार ऐसी कहानियाँ सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन करके रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।